यहाँ विराज है। क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि आज हमारे बीच पधारे। इंतजार की घड़ी मुनिवर एवं सहयोगी संतों का इमाम सिटी आगमन पर स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। स्वागत एवं अभिनंदन के क्रम में सर्वप्रथम हमारे यहाँ के महिला समूह मंगलाचरण की प्रस्तुति करेंगे। मंगलाचरण के चरणों में शत शत वंदन। मुनिवर जी के पग पंकज में नित उठ शीश झुकाते हैं। श्रद्धा के फूलों से गूंथी यह माला पहनाते हैं। मुनिवर जी के पग पंकज में नित उठ शीश झुकाऊं मैं। श्रद्धा के फूलों से गूंथी यह माला पहनाऊं मैं। जिनके अमृत उपदेशों से जन जीवन उपवन सरसाता। जिन भूला भटका राही भी अपनी मंजिल का पद पाता। अपनी मंजिल का पद पाता। आँखों से बहती है करुणा अपने को नहलाऊं मैं। श्रद्धा के फूलों से गूंथी यह माला पहनाऊं मैं। जिनकी गरिमा से गूंज रहा धरती अंबर यह सारा है। सारे जग में युग युग बहती जिनके पुण्यों की धारा है। जिनके पुण्यों की धारा है। उनकी अनुपम गाथा को शब्दों में क्या बतलाऊं मैं। श्रद्धा के फूलों से गूंथी यह माला पहनाऊं मैं। परहित में जो रत रहते हैं निस्वार्थ सेवा करते हैं। अपनी मंगलमय वाणी से जन जन की पीड़ा हरते हैं। जन जन की पीड़ा हरते हैं। ऐसी पावन आत्माओं की बलिहारी नित जाऊं मैं। श्रद्धा के फूलों से गूंथी यह माला पहनाऊं मैं। मुनिवर जी के पग पंकज में नित उठ शीश झुकाऊं मैं। श्रद्धा के फूलों से गूंथी यह माला पहनाऊं मैं। श्रद्धा के फूलों से गूंथी यह माला पहनाऊं मैं। उनके ही भेजे हुए विद्वान मुनि श्री जिनेश कुमार जी हमारे बीच बहुत लंबे अंतराल के बाद चारित्रात्माओं का यहाँ पदार्पण हुआ है। तो हमें इतनी खुशियाँ छाई हुई है तो हम सोचते हैं मंगलाचरण भी कर लें और स्वागत भी कर लें और भाषण भी बोल दें। सब कुछ आज ही कर लें, हम लोग को इतनी खुशी हो रही है। तो इसी खुशियों के साथ आज स्वागत की बेला है। पावन घड़ी दूर सहनाई बजी है। दिल में कहीं आज स्वागत की बेला है। पावन घड़ी दूर सहनाई बजी है। मन में कहीं आग
मन से तुम्हारे ही शोभा बढ़ी, नाचता है मगन मन ये माने नहीं। आज स्वागत बेला है पावन घड़ी, दूर शहनाई बजी है मन में कहीं। कुमकुम के सर से मुनिवर का स्वागत करे, पथ में पल के बिछा अभिनंदन करे। मीठी मनुहार करती दिल की कली, हाथ जोड़े सभी कर वंदन करे। दीप आशा के हमने जला के रखे, फूल मालाओं के आज हमने गूंथे। आज स्वागत की बेला है पावन घड़ी, दूर से लाई बजी है मन में कहीं। धर्म समारोह होगा यहाँ, जन जन में उत्साह बढ़ेगा यहाँ। धर्म की ज्योति हरदम यूं जलती रहे, छूने पाए न तूफान का साया कोई। आज स्वागत की बेला है पावन घड़ी, दूर शहनाई बजी है मन में कहीं। दूर शहनाई बजी है मन में कहीं। ओम राम। लंबे अंतराल के पश्चात इमामी सिटी वासियों को चारित्र आत्माओं के सानिध्य का सुखद अवसर आज प्राप्त हुआ है। हम सभी इमामी वासी आज अत्यंत आह्लादित एवं पूर्ण भक्ति भाव से विद्वान मनीषी मुनिवर श्री जिनेश कुमार जी एवं सहयोगी मुनि वृंद का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज संपूर्ण इमामी सिटी समाज अपने को उत्साहित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा है। क्यों हमसे इतनी देर हुई? क्यों हम जागृत अवस्था में सोते रहे? शायद इसी कारण मुनिवर ने कम समय देकर आगे जागृत रहने का संकेत दिया है। इन्हीं शुभ भावों के साथ आपकी देशना सुनने को आतुर हम सभी इमामी सिटी एक बार फिर अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत। शत शत वंदन। मुनिवर के चरणों में शत शत वंदन। चाहे मौसम कैसा भी हो, धूप हो, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, सारी दुनिया थमती है पर वीतराग परमात्मा के अनुयायी मुनिवर नहीं थमते। अपने हर भक्तों के घर पे पगलिया देकर सबके जीवन को धन्य करते हैं। तो ऐसे मुनिवर के चरणों में और ऐसे वीतराग परमात्मा के चरणों में 2 शब्द रखना चाहूँगी। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, दौलत
चाहे आंधी या तूफान हो, विचलित न मेरे प्राण हो। चाहे आंधी या तूफान हो, विचलित न मेरे प्राण हो। मुझे एक यही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो। बस एक तेरा ही ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो। मुझे एक यही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, मेरी जिंदगी की शान हो, मेरी जिंदगी की शान हो। मुनिश्री के चरणों में वंदन। श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। दीपक लाल दुलार बल्लोक नयन सितारे। दीपक लाल दुलार बल्लोक नयन सितार। तेरा पथ के ध्रुव तार, तुम मारवाड़ के प्यारे। कुल उजियारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। कष्टों से नहीं घबराए, समता के फूल बिछाए। कष्टों से नहीं घबराए, समता के फूल बिछाए। संयम सरिता में नहाए, वे परम तत्व को पाए। शासन सितारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। समता साधक आचारी, निस्वार्थ परम उपकारी। समता साधक आचारी, निस्वार्थ पर
शासन परम पुजारी, भक्तों की नैया तारी, स्वाम रखवाला है। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा, कष्टों की अजब कहानी, पौरुष की प्रबल निशानी। कष्टों की अजब कहानी, पौरुष की प्रबल निशान। संघर्षों से हार न मानी, वे आगम के सेनानी। संत वह प्यारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा। तेरा जो सुमिरन करता, जीवन में सद्गुण भरता। तेरा जो सुमिरन करता, जीवन में सद्गुण भरता। संकट से हर पल टलता, भव सागर से वह तरता। संघ का सहारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है, जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, जय बुद्धा कंता, जय बुद्धा गया, शांति धारणं भूयाणं जगहि जहा भूयाणं जगहि। दुनिया का हर व्यक्ति शांति चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अशांति चाहता हो। शांति भोग में नहीं है, योग में है। शांति पदार्थ में नहीं है, पदार्थ निरपेक्ष में है। शांति का मूल जो आधार है, असंग्रह की साधना, अनासक्ति की साधना और संभाव की साधना। जिसके पास में ये तीन रत्न हैं, वह शांति को प्राप्त होता है। प्रभु महावीर ने कहा, जितने भी जीव मोक्ष में गए हैं, जितने जीव मोक्ष में जाएंगे, उन सबके मुक्ति होने का जो आधार है वह है शांति। जैसे जीवों का आधार पृथ्वी है, वैसे मुक्ति का आधार शांति है। शांति की न तो खेती होती है, न शांति आकाश से टपकती है, न शांति कोई बाजार में मिलती है, न कोई शांति घर में मिलती है। शांति हमारे भीतर है। जिस दिन आपने
ये अनुभव कर लिया शांति मेरे भीतर है, तो समझना चाहिए आपको शांति मिल गई। और शांति की साधना के लिए पहला जो सूत्र बताया है, असंग्रह की भावना। मनुष्य की जो मनोवृत्ति रही है वह क्या है? संग्रह की। ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करना, धन इकट्ठा करना, पदार्थ इकट्ठा करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दुकाना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बंगले हो, ये मनुष्य का स्वभाव है। ये मनुष्य के भीतर में संग्रह की संज्ञा रहती है। जब तक संग्रह की संज्ञा रहेगी, परिग्रह का भाव रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलती है। परिग्रह का मतलब क्या? चारों ओर से ग्रहण करना, इधर से भी ग्रहण करना, इधर से भी ग्रहण करना, इधर से भी ग्रहण करना। लेकिन आप जानते हैं मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। उत्तराधीन सूत्र में भी कहा है, इच्छाओ आकाश समा अनंतिया। इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे आकाश व्यापक है, उसी प्रकार व्यक्ति की इच्छा भी व्यापक है। इतनी इच्छा कहा गया है, जहाँ लाहो तहाँ लोभ। जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ बढ़ता रहता है, लोभ बढ़ता रहता है। जो 10 20 50 भई, 10 मिला फिर 50 की भावना, 100 की भावना, 1000 की भावना, लाख की भावना, करोड़ की भावना, अरब खरब सबकी भावना हो जाती है। कवि कहता है, हे मनुष्य, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो जब तक भीतर में ये इच्छा है, संग्रह की मनोवृत्ति है, तो शांति कहाँ से मिलेगी? कुछ लोग तो धन में डूबे हुए रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक धन में डूबे हुए रहते हैं, ममन सेठ की तरह, सागर सेठ की तरह। वो भूखे मर जाएंगे, लेकिन पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से ये धन प्राप्त हुआ है। ज्ञानी जन कहते हैं, अकेला आया अकेला ही जाएगा, खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाएगा। तो फिर क्यों संग्रह में डूबे? यदि आपके साथ चलता हो नरक में, तिर्यंत में, मनुष्य में, देव में, तब तो कोई बात ही समझ में आती है। कुछ चलने वाला नहीं है। साथ क्या चलेगा? पुण्य और पाप, सत करनी असत करनी। आपने जैसे कर्म किए हैं वैसे कर्म आपके साथ चलेंगे। आप कुछ भी कर लो, कितना भी संग्रह कर लो या संग्रह की मनोवृत्ति रखो, लेकिन लाभ नहीं है, नुकसान नहीं है। और आदमी न तो शांति का जीवन जी सकता है, न परिवार के साथ रह सकता है, न शांति से रोटी खा सकता है। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, जो करोड़पति अरबपति है वो तो लुखी रोटी खाता है, और उसका जो ड्राइवर है और वो माल खाता है और आराम की नींद लेता है। अब बोलो आप, शांति किसमें? तो लुखी सूखी रोटी खाता है और जो आनंद में रहता है, कोई चाह नहीं है, वो शांति का अनुभव करता है। फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति आराम की नींद लेता है, और जो सोफा से गदरा पर सोने वाला है, गोली लेकर सोने वाला है, तो भी उसको आराम की नींद नहीं आती। कारण सुबह से लेकर शाम तक धन 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 धन। ये धन में न है वो न नरक की ओर ले जाता है। धन में पीछे क्या न है, वो नरक की ओर ले जाता है। और लोगों की मानसिकता ही वैसी होगी कि मेरा धन है तो सब कुछ है, और धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा तो ईश्वर तो नहीं है, ईश्वर की कसम, ईश्वर से कम भी नहीं है। कहते नहीं, कम भी नहीं है। और जैसे ही पैसा होता है, आदमी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। पैसा आपने पुरुषार्थ किया, मेहनत की, पैसा मिल गया, लेकिन उसमें डूबो मत, संग्रह की मनोवृत्ति मत रखो। और जितना ज़्यादा संग्रह होगा उतना ही नुकसान होगा, उतना ही नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? इतना तो टेंशन,
कि वो धन कहाँ है, वो धन कहाँ है, उसको कितना रुपया दिया, उसको कितना रुपया दिया। सुबह से लेकर शाम तक हिसाब करते जाओ और एक पैसा उधर उधर हो गया तो ये टेंशन हो गया। कभी कभी तो बच्चों पर भी विश्वास नहीं होता है कि बच्चों ने घोटाला तो नहीं कर दिया है, मुनीम ने घोटाला तो नहीं कर दिया है, बहू ने कुछ घोटाला तो नहीं कर दिया है। तो ऐसा क्यों काम करें? क्यों तो आंधो नूते दो जिमावे। अंधे आदमी को भोजन का निमंत्रण देंगे तो साथ में एक और आएगा। तो ऐसा क्यों काम करे? कर्मों का बंधन भी करते हैं, पाप भी करते हैं और शांति नहीं मिलती। इसलिए सबसे पहले असंग्रह की भावना। ठीक, आप संसारी जीव हो, आपके धन की आवश्यकता रहती है और घर परिवार को चलाने के लिए, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उसमें डूबो मत। दौलत से मत कर नफरत, दौलत दिल देगी और डूब गया उसमें उठा महफिल देगी। जो धन में डूब गया वो सुखी नहीं है और दुखी हो जाएगा और उसके रोम रोम में नस नस में अशांति का संचार रहेगा, शांति का संचार नहीं होगा। यदि आप वास्तव में शांति चाहते हैं तो आज के दिन ही आप एक संकल्प कर दे, मैं संपूर्ण रूप से तो त्याग नहीं कर सकता हूँ परिग्रह का, लेकिन एक सीमा भी यदि आप कर लो तो भी काफ़ी हद तक शांति का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा जो सूत्र बताया है, अनासक्ति की चेतना का विकास करना। मनुष्य की दो दृष्टियां हैं, एक पदार्थ से जुड़ी हुई दृष्टि, एक यथार्थ से जुड़ी हुई दृष्टि है। जो पदार्थ से जुड़ी हुई दृष्टि होती है और जो भोग में डूबा हुआ रहता है, वो जितना ज़्यादा डूबेगा उतना ही असंतुष्ट होगा और दुखी हो जाएगा। और जो यथार्थ दृष्टि रखता है, पारदर्शिता का जीवन जीता है, तो समझना चाहिए वो बहुत आगे बढ़ रहा है, अनासक्ति की चेतना का विकास कर रहा है। तो हमें क्या करना है? हमारी जो दृष्टि है वो पदार्थ पूरक नहीं होनी चाहिए। हमारी जो दृष्टि है यथार्थ परक दृष्टि होनी चाहिए। जो यथार्थ है उस पर हमें ध्यान को केंद्रित करना है, मन को केंद्रित करना है। पदार्थ में मन को केंद्रित नहीं करना है। हमारी जो आत्मा है, और उस आत्मा का ध्यान कब होगा? जब यथार्थ दृष्टि होगी। यथार्थ दृष्टि रखने वाला व्यक्ति ही अनासक्ति की चेतना का विकास कर सकता है, और जो अनासक्ति की चेतना का विकास करता है वही निर्ममत्व की साधना कर सकता है। और जहाँ आसक्ति का भाव है वहाँ ममता होगी, और जहाँ ममता है वहाँ दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, अंधकार है। क्यों? किसी वस्तु के साथ में आपका ममत्व जुड़ गया, वह दुख ही दुख है, सुख नहीं है। चाहे घड़ी है, घड़ी के प्रति ममत्व जुड़ गया और 1-2 घंटा वो घड़ी नहीं मिली, इतने में आपके टेंशन हो जाएगा। पोता पोती के प्रति आपका ममत्व है और 1 घंटा देरी से आया, इतने में आपके टेंशन हो जाएगा। क्यों? ममत्व जुड़ गया, मोह जुड़ गया। जहाँ ममत्व और मोह है वहाँ समस्या है। शेर मरणासन की स्थिति में था, प्राण निकलने वाले थे। पुत्र ने सोचा पिताजी जाने वाले हैं, तो सब दुकानें बंद करके आ गए और पिताजी की सेवा में सब खड़े हैं। पिता ने कहा अशोक कहाँ है? कि मैं इधर खड़ा हूँ। रमेश कहाँ है? इधर खड़ा हूँ। सुरेंद्र कहाँ है? इधर खड़ा हूँ। देवेंद्र कहाँ है? इधर खड़ा हूँ। मूर्खों, तुम चारों यहाँ खड़े हो, दुकान में कौन है? ये क्या? ये आसक्ति, ये ममत्व, और तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं और तुम आगे की सोच, आगे मुझे जाना है, आत्मा का कल्याण करना है। पुत्र तो दुकानें छोड़कर आए और बाप दुकान में डूबा हुआ है। ये क्या है? आसक्ति। ये आसक्ति है, जा नहीं सकती है। दूसरा उदाहरण आता है, सेठ के प्राण निकलने वाले थे, सब पुत्र आगे और कुछ बोलने की इच्छा करे हैं, लेकिन बोला नहीं जा रहा है। पास में डॉक्टर भी खड़े थे। पुत्र ने डॉक्टर को पूछा कि मेरे पिताजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उपाय है? वो कुछ कहना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन लगेगा, जिनसे उनके मन में जो बात है वो आपको बता देंगे। इंजेक्शन का भाव क्या है? मात्र 40,000 रुपया। कितने? 40,000। पुत्र ने सोचा
कि वापस कमा देंगे। तो पिताजी अंतिम समय में हैं, कुछ शिक्षा देने वाले हैं, तो हमारे लिए वो उपयोगी हो जाएगी। पिता का आशीर्वाद कुछ भी फरमाए तो हमारे लिए कल्याण की बात है। जैसे इंजेक्शन लगाया और पिता बोले मूर्खों तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, गाय झाड़ू खा रही है। क्या कहा? गाय झाड़ू खा रही है। जैसे ये कहा, पुत्र ने सोचा फोड़ दिया करम, 4 रुपया का झाड़ू और 40,000 का चूना लगा दिया। अब प्राण निकल रहे हैं, अभी भी मन किस में है? झाड़ू में अटका हुआ है। ये नहीं, उस समय तो केवल भगवान को याद करो, अपने इष्ट को याद करो कि भाई मरते समय मेरे भाव शुभ रहे, भाव में आसक्ति का भाव नहीं आए। अनासक्त जितनी ज़्यादा अनासक्ति होगी उतना ही व्यक्ति सुखी होगा। यदि पदार्थ के प्रति आसक्ति है, खाने पीने में आसक्ति है, घूमने में आसक्ति है, तो वो सुखी नहीं हो सकता है। सेठ के 4 लड़के थे, पहले लड़के की सगाई की, शादी की, वो घर में आई और सेठ था, समझदार था कि बहू की परीक्षा करनी चाहिए, बहू मेरे घर को चला सकती कि नहीं चला सकती है। बहू को बुलाया, बहू बताओ मौसम कौन सा अच्छा है, मौसम कौन सा अच्छा है। जैसे ये कहा, बहू बोली पिताश्री सर्दी का मौसम बहुत अच्छा है। कि कैसे? सर्दी के दिनों में घर में रहते हैं, रजाई ओढ़ते हैं और माल खाते हैं, शीरा खाते हैं, वो खाते हैं, गर्मा गर्म चीज़ें खाते हैं, आनंद ही आनंद है। ससुर जी ने सोचा कि मेरे घर को चला नहीं सकती है। दूसरे लड़के की सगाई हुई, शादी हुई, बहू घर में आई और ससुर जी ने पूछा, बहू बताओ कौन सा मौसम अच्छा है। बहू ने कहा, पिताश्री गर्मी का मौसम बहुत अच्छा है। गर्मी के दिनों में हम घूमने के लिए जाते हैं, कश्मीर है, देहरादून है, दुबई है, सिंगापुर है, और कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं और खूब आनंद आता है। और फिर आइसक्रीम खाते हैं, ये क्या ठंडाई पीते हैं और ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, आनंद ही आनंद। मैं तो ये भावना बाती हूँ, रोजाना गर्मी रहे, सर्दी कभी आए नहीं। ससुर जी ने सोचा ये भी खाने वाली है, आसक्ति वाली है। फिर तीसरी बहू घर में आई, लड़के की सगाई की, शादी हुई, वो घर में आई और पूछा ससुर जी ने, बताओ मौसम कौन सा अच्छा है। बहू ने कहा, न तो सर्दी अच्छा है न गर्मी अच्छा है, बरसात का मौसम बहुत अच्छा है। कि कैसे? बरसात के दिनों में हरियाली बहुत होती है और हम घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं और वहाँ ठेले जो होते नहीं, और कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, आनंद ही आनंद है। और मैं तो ये भावना बाती हूँ, हमेशा बरसात के ही दिन रहे और हम घूमते रहे, पिकनिक मनाते रहे और आनंद ही आनंद। पिता ने सोचा ये भी घर को चलाने वाली नहीं है, तीनों पदार्थ में डूबे हुए हैं। चौथा जो लड़का था वह भी बड़ा हुआ और उसकी सगाई कहाँ करना। सेठ ने सोचा इस बार मुझे शहर की लड़की नहीं लाना है, गांव की लड़की लाना है। 3 तो शहर की थी, 3 शहर की थी, इस बार गांव की लड़की लाना है। तो सगाई की, गांव में शादी भी होगी, बहू घर में प्रवेश करती है और सेठ पूछते हैं कि बहू बताओ मौसम कौन सा अच्छा है, मौसम कौन सा अच्छा है। बहू थी तो गांव की, लेकिन अनुभवी थी, समझदार थी, चिंतनशील थी। उसने सोचा पिताश्री पूछ रहे हैं, पीछे कोई न कोई रहस्य है। ऐसे तो सर्दी का भी अपना मूल्य है, गर्मी का भी अपना मूल्य है, बरसात का भी अपना मूल्य है, लेकिन पिताश्री जो पूछ रहे हैं उनमें कोई न कोई राज है। और तत्काल वो बोल पड़ी, पिताश्री शांति से दिन गुजर जाए, इससे बढ़कर कोई बड़ा मौसम नहीं है।
जैसे ये कहा, पिता समझ गया ये योग्य है, और साथ में उसने एक और भी बात कही कि जहाँ संप है वहाँ संपत्ति है, जहाँ संप है वहाँ शांति है। पिता ने तत्काल तिजोरी की चाबी छोटे बेटे की बहू को पकड़ा ली और उनके मन में आ गया कि ये आसक्ति वाली नहीं है, ये सोच विचार कर काम करने वाली है, और अनासक्ति का भाव ही इसके भीतर में लग रहा है। बात छोटी सी है लेकिन प्रेरणा देने वाली है कि जो पदार्थ में डूबा हुआ रहता है, भोग में डूबा हुआ रहता है, तो वो व्यक्ति कभी भी अंतर्दृष्टि का विकास नहीं कर सकता है और कभी भी शांति का जीवन जी नहीं सकता है। तो शांति के जीवन के लिए तीसरा जो सूत्र बताया है, संभाव की चेतना का विकास अर्थात समता, समता की साधना करना। जहाँ समता की साधना है वहाँ शांति है। समता का अर्थ क्या है? समता, स मतलब समानता, म मतलब मनुष्यता, त मतलब तामसिक वृत्ति का त्याग। जो तामसिक वृत्ति का विकास करता है, त्याग करता है और मन में समानता और मनुष्यता का भाव रखता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त हो सकता है। क्यों? उसके भीतर में समता है। समता का विकास कब होगा? जब व्यक्ति तामसिक वृत्ति का त्याग करेगा। तामसिक वृत्ति का राग देश, जो राग देश को छोड़ता है वह समता का विकास करता है, और जिसके भीतर में मानवता है और सब जीवों को समान दृष्टि से देखता है, वही समता की साधना कर सकता है। भगवान महावीर ने बहुत सुंदर कहा, समया धम्म मुदा हरे मुनि। समता में धर्म है, विषमता में अधर्म है। विषमता अधर्म है, समता धर्म है। और छोटा सा है समता, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण सूत्र है, जो व्यक्ति समता को धार लेता है, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेता है और घर को स्वर्ग में बना देता है। यदि आपके भीतर में समता है तो घर में शांति है, और आपके भीतर में समता नहीं है, घर में अशांति है। और समता का उल्टा क्या है? समता का उल्टा क्या है? तामस है नहीं, समता तामस। तो जहाँ तामस वृत्ति होती है वहाँ विषमता है, और जहाँ विषमता है वहाँ राग देश है, झगड़ा है, असमाधि है। तो फिर तलाक की बात आती है, आत्महत्या की बात आती है, फिर और कुछ घटनाएं घटती हैं। इसलिए गांधी जन कहते हैं, मन को शांत रखो। कितना सुंदर है, मुझे मन को शांत रखना है। मन को शांत बनाए हम, मन को सांस सांस में परमात्मा का ध्यान लगाए हम, मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। मन को शांत रखना है। अनुकूल परिस्थिति में भी मन को शांत रखना है, और प्रतिकूल परिस्थिति में भी मन को शांत रखना है। सुख में भी समता और दुख में भी समता। हर परिस्थिति में समता रखना। कोई आपकी प्रशंसा करता है तो भी समता, और निंदा करता है तो भी समता। भगवान महावीर के लिए कहा जाता नहीं, पनग्गे से सुरेंद्र से कोशी के पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय से वीरस सामिने नमे। इंद्र ने स्तुति की तो भी समता, और चंद्रकोशिक ने दशा तो भी समता। ग्वाले ने पैरों पर खीर पकाई, कानों में किले ठोके तो भी समता, और किसी ने प्रशंसा की तो भी समता। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है? कोई प्रशंसा करता है तब तो भूल जाता है, और कोई आलोचना करता है वो मुरझा जाता है। और किसी व्यक्ति को डाउन करना है, किसी व्यक्ति को डाउन करना है तो पाप के 4 हथियार बताए हैं। कन्यालाल मिश्र प्रभाकर ने पाप के 4 हथियार बताए हैं। किसी को डाउन करना है, जय हो जय हो जय हो जय हो, वो इतना कुप्पा हो जाएगा और वो डूब जाएगा। मनुष्य
का स्वभाव है प्रशंसा का। मेरी प्रशंसा होती रहे, प्रशंसा होती रहे, प्रशंसा होती रहे, ये तुम्हारा स्वभाव है। तो कोई आपकी आलोचना करे तो भी सुननी चाहिए। प्रशंसा सुनने में आपको रस आता है तो निंदा सुनने में भी सावधानी रखनी चाहिए कि ये जो मेरी निंदा करा है, मेरे में कहीं न कहीं कमी है, इसलिए ये बता रहा है। तो मुझे सुख और दुख में समता की साधना का विकास करना है, और जितनी ज़्यादा समता होगी उतना ही व्यक्ति का विकास होगा। जैन दर्शन में एक शब्द आता है वीतरागता। वीतरागता का क्या मतलब है? जो राग देश पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वह कौन होता है? वीतराग है। और समता का मतलब भी यही है, राग देश से परे होना, राग देश से ऊपर रत होना। अर्थात जहाँ राग देश है वहाँ समता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज ये वो समताधारी है, दूसरा बोला महाराज कोई समताधारी नहीं है, इसके तो इतना मोह है, इतना लगाव है, इतनी आसक्ति है, तो समता कहाँ से होगी? जहाँ राग देश है वहाँ समता नहीं है, और राग देश नहीं है वहाँ समता है। तो हर परिस्थिति में समभाव की चेतना जो करता है वही शांति को प्राप्त होता है। ऐसे जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार पूर्ण शांति किसको मिलती है? जो मोह कर्म का क्षय कर लेता है वो सर्वज्ञ हो जाता है और वो पूर्ण शांति का अधिकारी हो जाता है। जैन दर्शन में 14 गुणस्थान बताए हैं, उनमें जो 12वां जो गुणस्थान है वो है मोह से संबंध रखने वाला। मोहनी कर्म क्षीण हो जाता है तब जीव को पूर्ण शांति मिलती है। मोहनी कर्म का मतलब क्या? जहाँ सम्यक और चारित्र का घात होता है, जहाँ कषाय प्रज्वलित होता है, तो वो क्या है? मोह कर्म से संबंधित है। तो इसलिए हमें राग देश पर विजय प्राप्त करना है। जिन्होंने मोह को क्षय कर दिया वह सर्वज्ञ हो गया, और जो सर्वज्ञ हो गया फिर वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। जो भी जीव सर्वज्ञ हो गए हैं, मोक्ष पदार्थ हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। वो तो जोत में जोत, आनंद ही आनंद उनके। क्यों आनंद है? उनके न राग है न द्वेष है। इसलिए साधु भी है वो समता की साधना करे हैं, वीतरागता की साधना करे हैं। हम पूर्ण से वीतराग नहीं हैं, हम वीतरागता की साधना करे हैं। हमारे मोह कर्म अभी बाकी है, हम छद्मस्त हैं, हमारे को भी गुस्सा आ सकता है, अहंकार आ सकता है, माया लोभ का भाव आ सकता है, रागदेश का भाव आ सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? शांति शांति शांति, राग देश पर विजय प्राप्त करना है। यदि आपको कोई चांटा मारता है तो आपके मन में क्या आता है? इसने मेरे को एक चांटा मारा है, वापिस मैं इसको 2 चांटा मारूंगी। मेरे यदि कोई चांटा मार देता, मन में आ तो सकता है, फिर क्या आएगा? अरे समणो हम, तू साधु है, और तू यदि वापिस जवाब देगा तो तुम्हारी साधना धूमिल हो जाएगी। यही तो संसारी और आत्मा की साधु में अंतर है। संसारी संसार को बढ़ाता है और साधु संसार को घटाता है। जो संसार को बढ़ाता है तो इसका मतलब है आपके भीतर में संग्रह का भाव है, आसक्ति का भाव है, विषमता का भाव है। यदि आपका संसार घट रहा है तो समझना चाहिए आप असंग्रह की साधना करिए, अनासक्ति की साधना करें और समता की साधना करिए। ये तीनों महत्वपूर्ण सूत्र हैं। हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना चाहिए, और जो व्यक्ति संतुलित रखता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। आज के युग में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पग पग पर तनाव की संभावना है, पग पग पर टेंशन की संभावना है, पग पग पर गलत कार्यों की संभावना है। हर परिस्थिति में आपको रहना पड़ता है, लेकिन समता को नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, ग्राहक आपके साथ दुर्व्यवहार कर ले, परिवार के सदस्य दुर्व्यवहार कर ले, लेकिन समता को कभी नहीं छोड़ना है। और जिसने समता को छोड़ा पीछे कुछ नहीं है। समता सबसे बड़ा धन है, समता सबसे बड़ा सुख है, और जिसके पास में समता रूपी सुख है उसके पास में सब कुछ है। और समता नहीं है तो एक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। कितना ही आपके पास में धन है, पदार्थ है, वस्तु है, सब कुछ है, लेकिन समता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बस आप लोगों को ये विशेष ध्यान देना है कि मुझे शांति को प्राप्त करना है। हमारे ज्ञानी जन कहते हैं 7 दीप नव खंड लो, 3 लोक जगमाई, तुलसी शांति समान सुख और दूसरो नाई। मतलब पूरा
7 दीप 9 खंड लो और 3 लोक को जान लो, सब कुछ आपके पास में है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं शांति के समान कोई सुख नहीं है। यदि आपको राष्ट्रपति भी बना दे, प्रधानमंत्री भी बना दे, लेकिन संसारी जीवों में सबसे बड़ा आदमी कौन होता है? चक्रवर्ती होता है। चक्रवर्ती से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं होता संसारी जीवों में। तो चक्रवर्ती है वो भी सुखी नहीं है, सेनापति है वो भी सुखी नहीं है, वासुदेव है वो भी सुखी नहीं है, बलदेव भी सुखी नहीं है। तो कौन सुखी है? वीय रागो, तो वीत राग है वो सुखी है। क्यों? उनके न राग है न देश है। यदि आपको सुखी होना है और शांति का जीवन जीना है, आप कहीं भी चले जाओ, 3 लोक में चले जाओ, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए, फिर भी आपको शांति मिलने वाली नहीं है। पूरा का पूरा मॉल आपको मिल जाए, 1 नहीं 10 मॉल मिल जाए, और 300 करोड़ का बंगला भी आपको मिल जाए, 1000 करोड़ का बंगला भी मिल जाए, तो भी आपको शांति मिलने वाली नहीं है। शांति है वो त्याग में है, भोग में नहीं है। कितना सुंदर कहा है, शांति त्याग में है, भोग में नहीं है। तो इसलिए शांति पदार्थ में नहीं है, पदार्थ निरपेक्ष में है। शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर में है। आप लोग बाहर शांति ढूंढते नहीं, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई और कहीं जाता है, बगीचे में जाता है, मुझे शांति शांति। कभी कभी मैं बहुत टेंशन में हूँ इसलिए मैं थोड़ा घूमकर आ गया हूँ। तो शांति बाहर नहीं है, शांति तुम्हारे भीतर है। वो शांति की प्राप्ति कब होगी? जब तुम असंग्रह की भावना, अनासक्ति की भावना, समता का विकास, और साथ साथ में एक महत्वपूर्ण सूत्र है आत्मनिरीक्षण। जो अपना निरीक्षण करता है, अपनी खामियों को देखता रहता है, अपने दोषों को देखता रहता है, वो एक दिन परम तत्व शांति को प्राप्त कर लेता है। तो आज हम आपके इस क्षेत्र में आए हैं और सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा, आप भी शांति का जीवन जिए, और जितनी ज़्यादा शांति होगी उतना ही आपका विकास होगा, और अशांति होगी तो दुख होगा। तो तड़क भड़क का जीवन जीता है। कुछ महीने ऐसी होती है, भाई ऐसे होते हैं दिन भर शरीर श्रृंगार में लगे हुए रहते हैं। इसमें महीने फर्स्ट नंबर आती है, महीने फर्स्ट नंबर आती है। एक कहीं जाना है 4 घंटे के लिए, तो भी सोचती हैं क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना, ये वो, और इतनी प्रसाधन सामग्री का उपयोग करती हैं, कभी कभी तो मूल रूप को भी गंवा देती है। मूल जो रूप उसको भी गंवा देती हैं। किसी एक बाई ने एक बाई को कहा तुम एलोवेरा लगा दे, तुम्हारा चेहरा गोरा हो जाएगा। चेहरा क्या हो जाएगा? गोरा हो जाएगा। उसने लगा दिया, फिर उसने क्या किया, क्रीम और लगा दिया। परिणाम ये आया, चेहरा काला हो गया। और वो घूंघट में आई तो बहना ने पूछा घूंघट में क्यों है? कि मुंह दिखाने जैसा नहीं है। कि क्या हुआ? पूरा काला हो गया। अच्छा बनाने के लिए गई थी लेकिन उल्टा हो गया। लेकिन आप जानते हैं मूल होता है। ठीक है, आप संसारी जीव है, शरीर को स्वस्थ रखना अपना कर्तव्य होता है, व्यवस्थित रखना, लेकिन शरीर में डूबना नहीं है। 2-2 घंटे 4-4 घंटा तक शरीर को सजाने में लगाते हो, लेकिन 2 घंटा शरीर को सजाने में लगाते हो और वही 2 घंटा धर्म ध्यान में लगा दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और आप कहते हैं मेरा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आज आपको टाइम मिला कि नहीं मिला? टाइम मिला कि नहीं मिला? यदि आपको कह दे 3 दिन तक लगातार आपको मंगलाचरण करना है तो सब काम छोड़कर आप तैयारी के लिए आते नहीं आते हैं। और आपको कह दे 3 दिन महाराज का व्याख्यान सुनना है, महाराज भावना तो बहुत रहती है, अभी बच्चों की परीक्षा है, एग्जाम है। जब वो गीत का आया तो एग्जाम नहीं, किट्टी पार्टी में जाना है, क्लब में जाना है, उस समय सब टाइम है। लेकिन धर्म ध्यान करना है, समय निकालना है, आत्मा के लिए टाइम नहीं है। तो शांति कहाँ से मिलेगी? आप तो राजी होते हैं कि मैं किट्टी पार्टी में गई, मुझे शांति मिल गई। शांति नहीं है, एक अशांति का टुकड़ा और लेकर आए। आप क्यों लेकर आए हैं? कि भाई आपको कहा अगली बार आपको खर्चा करना, ये करना, वो करना, ये अशांति होगी। तो इसलिए यदि शांति चाहते हो तो ये 3 सूत्र अपना लो, और सुबह और शाम हमेशा इन 3 सूत्रों पर ध्यान दो। असंग्रह की भावना, मैं अनावश्यक वस्तु का संग्रह नहीं करूँ। यदि ज़्यादा वस्तु होगी तो बार बार उसकी प्रतिलेखना करनी पड़ेगी, जीव जंतु आ जाते हैं। पुराने समय में भाई ने गेहूँ बाजरी खूब रखती थी,
तो कितना उसको प्रतिलेखना करना पड़ता था। कोई जीव जंतु आदि नहीं है। आज हमारे साधुओं को देखो, कोई टेंशन नहीं है, वासी रेन कुत्ता खाए, है नहीं, जैसे सूर्यास्त हुआ कुछ नहीं है। और कपड़े भी हमारे लिमिट है, संग्रह भी नहीं है। और जो भी ये कपड़े आदि है, ओगा आदि है, वो हमारा नहीं है, हमारे निश्चय में है। हमारा तो ममत्व जुड़ जाता है, हमारे में तो ममत्व जुड़ जाता है। कोई कहता है ये मेरी साड़ी है, बस ये तो ममत्व, ये तो दुख है। बस ठीक है, मुझे साड़ी मिली, उसका मैं उपयोग करी हूँ, शरीर की दृष्टि से उसमें डूबना नहीं है। तो बस आप ये यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं और शांति का जीवन जीना चाहते हैं, तो असंग्रह की भावना, अनासक्ति की भावना, संभाव की चेतना का विकास करना, इसी आशा के साथ ओम आज हम